डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक और वीडियो बताने जा रहा हूं जिसके अंदर हम लोगों ने अपने फिंसिस में क्वालिटी ऑडिट्स को रिकॉर्ड करने की एक बहुत अच्छी मोबाइल ऐप बनाई है। इस ऐप की एक खासियत है कि इसमें फोटोग्राफ एंड वीडियो विद साउंड भी कैप्चर होते हैं एंड वो यूजर को इतना इजी और इंटरफेस देते हैं जिससे वो ऑन द मूव, जब वो लाइन पे ऑडिट कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, तो वो क्रिटिकल चेक पॉइंट्स को चेक कर सकता है, उनका फोटो एविडेंस ले सकता है एंड उसका वीडियो एविडेंस भी ले सकता है। फोटो और वीडियो एविडेंस से आपकी जो प्रोसेस है वो फुल प्रूफ एंड इतनी बढ़िया हो जाती है कि कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी उस ऑडिट को चेक करके अप्रिशिएट ही करेगी कि आपके इस ऑडिट से क्वालिटी पे कितना बेनिफिट हुआ है। आइए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे मूव करती है। तो आप जैसे देखेंगे ये मोबाइल ऐप का स्क्रीन है। इसमें ये लाइव बेसिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने शिफ्ट छांट लिया, प्रोडक्शन लाइन छांट ली, प्रोडक्ट छांट लिया एंड उसकी स्टेज छांट ली। तो मैं यहीं के यहीं आपके सामने कैमरे से फ़ोटो भी खींच के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कैमरे पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ कैमरे में फ़ोटो खींच रहा हूँ, ओके कर दिया। उसी तरह से सेम मान लीजिए इस वाले चेक पॉइंट मुझे वीडियो बनाना है, मैं यहाँ पर वीडियो भी बना सकता हूँ कि देखिए ये डायमेंशन ऐसी आई, वीडियो को एक्चुअल मोशन वीडियो है। आप देखिए मोबाइल ऐप के थ्रू हम एक्चुअल लाइन पर एविडेंस परमानेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ लोड हो गई एंड सिस्टम एक बार आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा ताकि आप ये देख सकें कि आपने इमेज ठीक से लोड करी है या नहीं करी है। मोबाइल ऐप के थ्रू फाइनली आप इसको हम एक्चुअल लाइन कर सकते हैं, एविडेंस परमानेंट रिकॉर्ड मैं सेव करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ नहीं भरी तो भी मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट कर देगी ताकि मैं कोई गलती करूँ ही नहीं। पर्पस ऐप का यही है कि भी मेक इट सो फुल प्रूफ कि चेकिंग का काम कम से कम हो जाए कि बंदे ने एंट्री भी ठीक करी या नहीं करी है, जो हम देखते हैं आज की डेट में हो जाता है। अभी एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। जैसे अभी हमने वहां पर एक फोटो और वीडियो एविडेंस को कैप्चर किया था, सेम टू सेम डेटा हम अपने फिंसिस ईआरपी के अंदर भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने उसको चेक किया, ये मेरा 9:14 की एंट्री है जो मैंने अभी आपके सामने करी थी। फर्स्ट पे मैंने फोटो लगाई थी तो वो भी बिल्कुल क्लियर आ गई, और सेकंड पे आप देखेंगे और बढ़िया चीज, जो वीडियो एविडेंस मैंने लगाई थी वो भी मैं यहीं वीडियो देख है, सकता हूँ। आप देखिए विद देखिए वॉइस आ रही है। मोबाइल ऐप के तो थ्रू हम ऐप में जो एक्चुअल रिकॉर्डेड लाइन पर डेटा है एविडेंस मेरा फिंसिस में परमानेंट पहुंच, रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखा आपने सर, इससे हमारा एक एविडेंस का बैंक बन गया, हमेशा के लिए डेटा रिकॉर्ड हो गया एंड हम किसी भी ऑडिट में कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। करती है। थैंक यू। इसमें तीन चीजें कवर होंगी: क्वालिटी ऑडिट के फॉर्म्स, उसका अप्रूवल एंड उसकी रिपोर्ट्स। आप ध्यान रखिए ये ऑडिट प्रोसेस है। ऑडिट प्रोसेस का मेन लक्ष्य ही होता है एविडेंस कलेक्ट करना और वो सारे चेक पॉइंट्स पकड़ना जो उस ऑडिट में रिकमेंडेड है। इस जो एप्लीकेशन का मेन लक्ष्य क्या है कि आपको इन द एंड एक क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट दे सके जिसमें चेक पॉइंट वाइज आपको वीडियो एविडेंस और ऑडियो एविडेंस दोनों मिल जाए। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, किस तरह से, मान लीजिए हमारे चार तरह के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। सबके लिए अलग अलग क्वालिटी के चेक पॉइंट्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं एंड अलग अलग उसकी स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग है। तो हम अपने इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे कि हम ये वाली चीजें फिंसिस की मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन से कैसे कवर कर सकते हैं। किसी भी चीज को चलने के लिए पहले कुछ मास्टर्स बनाए जाते हैं। क्या क्या मास्टर्स बनाए जाते हैं? क्वालिटी के जो राउंड्स लगेंगे, दिन में कितने राउंड लगने हैं लाइन के ऊपर, कितने तरह के ऑडिट होने हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं उस ऑडिट के बीच में, और क्या क्या चेक पॉइंट्स चेक किए जाने हैं। मान लीजिए पहले हमने कहा कि हम हमारे जो चार प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए आईडीयू इंडोर यूनिट है, प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, उसका एक मास्टर बना लिया क्योंकि हर प्रोडक्ट के अलग अलग स्टेजेस और चेक पॉइंट होने हैं। हमने एक मास्टर्स राउंड बना लिया कि कितने राउंड किस शिफ्ट में लगने हैं ताकि हम अपने क्वालिटी टीम के ऊपर भी अच्छे से मैनेज कर सके। तीसरा स्टेप आ गया, क्या क्या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर क्या क्या चेक पॉइंट चेक होने हैं। अब ध्यान रखिए, ये जो सारे मास्टर्स बनते हैं इससे ये बेनिफिट होता है कि हमने अपने प्रोसेस को सिस्टम डिपेंडेंट बना लिया इंस्टेड ह्यूमन डिपेंडेंट के।
हम सब जानते हैं आज की डेट में, मान लीजिए कोई भी नया पर्सन आता है, वो उस कंपनी की सारी प्रोसेस को जानने में समय लगा सकता है, गलती कर सकता है। उसको रोकने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं कि सिस्टम में ही भर दें कि ये जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होने हैं और किस स्टेप के बाद क्या स्टेप होना है। सेकेंडली, जो हम प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं और जो उसकी स्टेज चेक कर रहे हैं, उसके अंदर हमें क्या क्या चेक पॉइंट्स चेक करने हैं। एक तरह से हमने पूरी जो क्वालिटी प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन मींस मोबाइल डिवाइस पे, टैबलेट पे, हैंड हेल्ड कंप्यूटर पे चेक पॉइंट एक के बाद एक खुलते जाएंगे। जो ऑडिटर है, जो इंस्पेक्टर है, वहीं की वहीं उसकी एविडेंस को फोटोग्राफ या वीडियो के माध्यम से कैप्चर करता जाएगा, ताकि जो सीनियर लोग हैं उसको अप्रूव कर सकें और वही इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड तो कस्टमर के साथ शेयर भी की जा सके। और सेकेंड एम क्या है, सिस्टम के अंदर, वेब सेंसस के अंदर जो जो ऑडिट होते जा रहे हैं, टाइम और सेकंड के हिसाब से उसका रिकॉर्ड आता जाएगा। आप देखिए उल्टे हाथ पे हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनके चेक पॉइंट आ रहे हैं, और सीधे हाथ पे उनकी फोटो एंड वीडियो एविडेंस आ रही है। एक स्क्रीनशॉट में ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो भी हमने ऑडिट किया उसकी फोटो एविडेंस भी देखी जा सकती है एंड उसका प्रिंट आउट निकाल के सबमिट भी किया जा सकता है। हर उस क्वालिटी स्टेप को जो यूजर ने किया है उसका सीनियर उसे अप्रूव कर सकता है, ताकि मेकर, चेकर एंड अप्रूवर के कंसेप्ट से हमारा रिकॉर्ड और पक्का हो जाए। मान लीजिए जो लाइन इंस्पेक्टर है उसने 10 पॉइंट चेक किए, कुछ उसे ओके मिले, कुछ नॉट गुड मिले। इस माध्यम से हम एक अप्रूवल का स्टेप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे यूजर ने जो काम किया उसे उसके सीनियर अप्रूव कर सके और डाटा बिल्कुल पक्का हो जाए। आइए अब चलते हैं कि ये प्रोसेस हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कैसे करते हैं। ये आपको एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जिसमें फिंसिस क्वालिटी ऐप नाम से ऑप्शन है। क्वालिटी ऐप में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है ऑडिट मॉड्यूल में, ऑडिट अप्रूवल्स में और ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग मान लीजिए गए ऑडिट मॉड्यूल के अंदर। ये स्क्रीन हमारे सामने खुल के आया। बड़ा सिंपल एंड इजी टू यूज स्क्रीन है, ये टैबलेट और मोबाइल डिवाइस दोनों पे चल जाता है। सबसे पहले हमने न्यू का बटन प्रेस किया। न्यू का बटन प्रेस करते ही जो उस समय इंस्पेक्टर जहां पे खड़ा है उसकी जियो लोकेशन आ जाएगी। इससे अगेन एक फुल प्रूफिंग हो जाती है कि वो ऑडिट लाइन पे ही हुआ है। सेकेंड स्टेप आया, कौन सी शिफ्ट में उसने काम किया। शिफ्ट मींस मान लीजिए एक शिफ्ट को हमने 8 घंटे की शिफ्ट में उसको टारगेट दिया कि तुम 5 चक्कर लगाओगे पूरी लाइन के ऊपर। तो जो इंस्पेक्टर है वो लाइन 1 सिलेक्ट करेगा, शिफ्ट सिलेक्ट करेगा। उसके बाद वो जैसे ही शिफ्ट सिलेक्ट करेगा स्क्रीन पर फिलअप होके आ जाएगा कौन सी शिफ्ट में ये काम हुआ था। सेकंड आ गया, कौन सी प्रोडक्शन लाइन पे ये काम हुआ। मान लीजिए हमारी 4 प्रोडक्शन लाइन है, शिफ्ट ए में चारों प्रोडक्शन लाइन पे एक एक इंस्पेक्टर ने काम करना है, तो इंस्पेक्शन लाइन खुलकर आ गई। हमने मान लीजिए ये इंस्पेक्शन लाइन छांट ली, वो भी हमारे स्क्रीन पे फिलअप हो गई। पॉपअप के थ्रू करने से ये बेनिफिट रहता है कि गलती नहीं होती, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होती। पॉपअप हमेशा बिल्कुल परफेक्ट डेटा जो मास्टर से वो ही उठा के लाता है। अगला पॉपअप आ गया, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट को हमने ऑडिट करना है। इससे रिपोर्ट बनती है कि हमने कौन से कस्टमर के प्रोडक्ट को ऑडिट किया था। जैसे ही हम वो सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पे फिलअप हो जाता है। उससे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कौन से प्रोडक्ट को हमने ऑडिट किया। तो चारों चीजें पॉपअप से, शिफ्ट भी, प्रोडक्शन लाइन भी, ब्रांड भी एंड मॉडल भी। वो फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया कि हमने कौन सी स्टेज का ऑडिट किया। मान लीजिए स्टेज ए जो हमने सबसे पहले इनिशियल मास्टर में फिक्स करी थी। अभी आपको एक ही स्टेज दिखेगी क्योंकि इस सिस्टम में हमने प्रॉपर्टी कैप लगाई है। एक स्टेज होने के बाद दूसरी स्टेज खुलेगी, दूसरी स्टेज होने के बाद तीसरी स्टेज खुलेगी, ताकि ऑडिटर जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करे। तो हमने पहले देखा कि बेस आउट फिक्सिंग में बेस पैन हमें चेक करना है। अब बेस पैन में क्या क्या चेक करना है वो भी यूजर को याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने आप यहाँ देखेंगे जो नीचे बॉक्स है, बेस आउट मॉडल चेक करना है, चेक करना है, वो सारा विद कैमरे का आइकन एंड वीडियो का आइकन खुलकर आ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर क्लिकिंग द डिजायर स्टेज, स्क्रीन पे वो फिलअप हो जाएगा। और जो उस स्टेज में स्टेप्स हैं चेक करने वाले, वो अपने आप नीचे वाली विंडो में फिलअप हो जाएंगे, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड कर पाएंगे हमें ओके मिला, एनजी मिला, क्या रीडिंग मिली। उसको रिमार्क लिखने का भी ऑप्शन है। चेक पॉइंट है, प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशन, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भरनी है इस स्टेज के लिए वो भी भरकर आ गया, एंड उसकी कैमरा एंड फोटोग्राफिक एविडेंस। अब जो हम जिस जिस के अंदर फोटो या कैमरा एविडेंस लगा देंगे वो आइकन अपने आप ग्रीन हो जाएगा, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि इस वाले चेक पॉइंट को वो कर सकता है। आप ध्यान देखिए इस प्रोसेस को कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है
कि यूजर का काम बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, ना उसे कंप्यूटर स्पेशली जाके बैठना, क्योंकि उसका काम तो लाइन पे चेक करना है। लाइन पे जो उसने ऑब्जर्वेशन दी ऑन द स्पॉट वो चेक कर कर उसे रिकॉर्ड कर सकता है, बोथ मूविंग वीडियो की शेप में एंड फोटोग्राफ की शेप में। अगर वो पर्सन किसी एक स्टेप को भरना भूल जाता है तो मोबाइल एप्लीकेशन अपने आप रोक देगी कि जेंटलमैन आप ये भरना भूल गए, प्लीज भरिए, क्योंकि ऑडिट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप सारे चेक पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ जरूर फिल करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो हम यहाँ पर कैमरे से फोटो खींचेंगे वो कैमरे के थ्रू सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगी एंड हमेशा के लिए सर्वर में फिलअप हो जाएगी। अगर किसी चीज के अंदर हमने मैंडेटरी कर दिया कि फोटो लगानी मस्ट है, तो वो भी सिस्टम पढ़ लेगा कि रीडिंग तो आपने डाल दी बट फोटो आपने नहीं लगाई। बट ये मैंडेटरी वाला ऑप्शन कंपनी की चॉइस है कि वो किस किस चेक पॉइंट पे करना चाहती है। अगला आ गया वीडियो एविडेंस। जब हम कैमरे वाले बटन को क्लिक करेंगे तो मोबाइल फोन का इंटरनल कैमरे वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट की कैमरे वाली एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से एक फोटो इमेज अपलोड हो गई है, तो उसको भी अगर हम लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे ऑप्शन को, तो वो हटाने की सुविधा ऐप हमें देती है। अगर आप इसको विजुअलाइज करें, मान लीजिए आपका इंस्पेक्टर प्रोडक्शन लाइन पे घूम रहा है, ठीक है। मेन उद्देश्य इस सारी एक्टिविटी का रिजेक्शन को कम करना है एंड क्वालिटी प्रोसेस को फॉलो करना है। रिजेक्शन कम हुई तो भी कंपनी का बेनिफिट है, क्वालिटी प्रोसेस फॉलो हुई तो भी कंपनी का बेनिफिट है कि वो ऑडिट में उनके प्रोडक्ट्स कभी भी कस्टमर एंड पे नुकसान में फेलियर में नहीं जाएंगे। तो नुकसान में फेलियर में नहीं जाएंगे, उससे क्या बेनिफिट हुआ, हमें हमेशा बेटर रेटिंग मिलेगी और बेटर शेड्यूल्स मिलेंगे, जिससे ओवरऑल बिजनेस इंक्रीज होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने इमेज गलती से लगा दी है, ग्रीन कलर आ रहा था, तो लाल बटन को होल्ड करने से इमेज हट जाएगी और हम उसको फिर से भी अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में भी यही सब सेम ऑप्शन है कि अगर गलती से हमसे वीडियो लग गया तो हटा सकते हैं, और जब हम उसको सेव करेंगे ऊपर वाला बटन दबाकर, तो वो इमेज हमेशा के लिए सर्वर में चली जाएगी। आइए देखते हैं कि ये इमेज कैसे जाती है। इसमें हमने एक और सुविधा दी है सर, ऑटो सेव की। ऑटो सेव का क्या मीनिंग है, अगर गलती से कभी मोबाइल पे काम करते हुए हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है इंटरनेट की वजह से, तो एक एक इंफॉर्मेशन हर 15 सेकंड में इंक्लूडिंग इमेज एंड वीडियो सेव होता रहता है, जिससे हमें गलती डेटा लॉस का कभी भी चांस नहीं रहता। डेटा लॉस अगर हमने मान लीजिए 10 चेक पॉइंट चेक कर लिया, इंटरनेट चला गया, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम उसे फिर से न्यू करेंगे तो सिस्टम अगेन हमें दिखा देगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी सेव्ड ऑटो सेव में पड़ी है, आप इसे उठा सकते हो। अब देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरह काम करती है। हम ऑडिट रिपोर्ट के ऑप्शन में गए तो जो डिटेल्ड एक एक चेक पॉइंट में सीरियल नंबर वाइज हमने डेटा चेक किया था वो हमें यहाँ मिल सकती है। तो इंस्पेक्टर खुद अपने डले हुए डेटा को भी देख सकता है एंड उसका सीनियर भी बिना कंप्यूटर पे जाए टैबलेट के थ्रू, मोबाइल फोन पे ऑन द मूव भी इस डेटा को वेरीफाई कर सकता है। इवन हमने इसमें क्या सुविधा दी है कि अगर आप उस वाउचर नंबर को क्लिक करेंगे तो जो चीज उस पर्सन ने चेक करी थी उसकी भी फोटो वो कंसाइज में उसी एप्लीकेशन को चलाते हुए देख सकता है, और ये एप्लीकेशन उतने ही मिली सेकेंड में सर्वर से उठकर आ जाएगी, जो एक कमाल की चीज है कि हम किसी भी चीज का अप्रूवल अपनी आंखों से देखकर उसको कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने खुलकर आई इसमें फोटो और वीडियो के दोनों के बटन है। फोटो भी देखना चाहते हैं फोटो दिखेगी और वीडियो देखना चाहें तो वीडियो भी दिखेगा। तो हमने आज क्या देखा अपनी क्वालिटी ऐप में, हमारा उद्देश्य है कि जो भी काम कंपनी में हो रहा है वो वेल रिकॉर्डेड हो, वेल डॉक्यूमेंटेड हो, उसके लिए हमें अलग से बैठ के रिपोर्टें ना बनानी पड़े। तो हमने फिंसिस में जो ये ऑप्शन बनाया है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्वालिटी ऑडिट का, ये एक बिल्कुल ही स्पेशल और क्रांतिकारी स्टेप है जो आज तक किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता। हमने इस ऑप्शन को बनाने के लिए अपने क्लाइंट की यहाँ मेहनत करी, क्लाइंट ने हमारे साथ एफर्ट किया और इस एप्लीकेशन को पूरा करके दिखाया। तो मैं ये चाहूंगा कि इस नए ऑप्शन को जहां जहां रिक्वायर्ड है हम जरूर यूज करें, जिससे फोटोग्राफिक एंड वीडियो एविडेंस के साथ हमारा ऑडिट बिल्कुल पक्का हो जाए। अच्छा ऑडिट मतलब अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट मतलब अच्छी कस्टमर के यहाँ हमारी रेटिंग एंड मोर बिजनेस। हमें अपने सबको बिजनेस को बढ़ाना है जिससे हम लार्ज कंपनीज बन सकें और मल्टीपल प्लांट्स में काम कर सकें। यही हमारा फिंसिस एप्लीकेशन के थ्रू आप सबके लिए योगदान है। थैंक यू सो मच।